सौनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी, आप तो अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान सूर्य की तरह तेजवान है। जैसे कितना भी अंधेरा हो और सूर्योदय हो जाए तो अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही महाराज हमारे हृदय में कितना भी अज्ञान का अंधेरा क्यों ना सही, लेकिन जिस क्षण आप अपने ज्ञान के सूर्य को प्रकाशित करते हैं तो हमारे हृदय से अज्ञान समाप्त हो जाता है। और अब आने वाला है कलयुग। सतयुग के जीवों की बहुत चिंता नहीं, क्यों? उनके पास में उम्र बहुत होती है, हजारों लाखों साल जीते थे लोग। सतयुग में जीते थे लोग लाखों साल। त्रेता में जीने लगे हजारों साल, कोई 10,000 साल, कोई 20,000 साल, ऐसे जीते थे। और कलयुग में और द्वापर में जीने लगे लोग सैकड़ों साल, कोई 150 साल, कोई 250 साल, कोई 500 साल, और उम्र छोटी हो गई, युग भी छोटा हो गया। अब आ गया कलयुग। अब सैकड़ों साल की तो बात ही ना करो, कोई 100 साल भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई सेंचुरी लगा दे, बाबा है हमारे 101 साल के हो, दर्शन कर लो। कोई 100 साल का हो जाए तो वो दर्शनीय हो जाता है। अभी तो गांवों में इतना है कि आपको 80, 85, 90, 95 और 100 साल तक लगभग भी लोग आपको चलते फिरते मिल जाएंगे। पढ़े हुए नहीं, पढ़े हुए लोग तो शहरों पे ज्यादा मिलते हैं, गांवों में तो चलते फिरते लोग मिलते हैं, क्योंकि वो चलते फिरते रहते हैं। शहरों में हम लोग पड़े रहते हैं, यहाँ पड़े फिर वहां पड़े फिर यहाँ, तो फिर चलेंगे फिरेंगे कैसे? अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन के आखिरी क्षण तक चलते रहें तो देखो, दिन में कम से कम 1 घंटे जरूर चलना चाहिए। ये बात गांव के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि गांव के लोग तो 10 घंटे चलते हैं, वो चलते ही रहते हैं। लेकिन शहरों में जो हमारा जीवन हो गया वो बहुत आराम वाला जीवन हुआ। पलंग से उठे सोफे पे बैठ गए, सोफे से उठे बाथरूम में जाकर के वहां भी बैठने की व्यवस्था, वहां से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकले ऑफिस में बैठे, ऑफिस से निकले होटल में बैठे। चलना फिरना बड़ा कम हो गया, हर जगह लिफ्ट लगी हुई है, सारे साधन हो गए। तो जब तक शरीर थोड़ा चलेगा नहीं तो फिर बुढ़ापे में शरीर चलेगा नहीं। अगर हम चाहते हैं बुढ़ापे में शरीर हमारा चलता फिरता रहे तो जवानी में हमको चलना ही पड़ेगा। जितना हो सके हमको चलते फिरते रहना चाहिए, शरीर चलता है। कलयुग में आयु कम हो गई, 100 साल की तो बात छोड़ो, 70 साल भी कोई जी जाए तो लगता है कि हाँ काफी जी लिया। अब कोई मरता है ना तो लोग पूछते रिटायर हो गए थे कि नहीं, ये पूछते हैं। मैंने रिटायर हो गया तो मर गया, ठीक है, पूछते हैं रिटायर हो गए थे, हाँ साहब, अरे चलो तो फिर तो ठीक है, चलो भगवान ने सुन ली, आदमी चलता फिरता चला जाए बढ़िया है, किसी को दुखी नहीं हुआ। और फिर ये पूछा कि भैया रिटायर हुए थे कि नहीं, बोले अभी रिटायर नहीं हुए थे। बोले चलो और अच्छा हुआ, बेटे को नौकरी मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। आज के जमाने में इंसान को इंसान का दुख ही नहीं है। आदमी चला गया, नौकरी 4 साल बाकी रह गई, बेटा खुश हुआ, बोले चलो हमको नौकरी मिली। कहने का मतलब 60-70 साल भी अगर हम लोग जी जाएं तो ठीक है, ऐसा समय आ गया। अब आज के मनुष्य की स्थिति यह है कि उसको उसके पास में खुद के लिए सोचने का वक्त नहीं है। जैसे बच्चा 2-2.5 साल का होता है, लिखो बेटा ए, अब वो ए सोच रहा है कि ए कैसे बनाना है। बड़ी मुश्किल से उसने ए बनाना सीखा, फिर उसे बी पे पहुंचा दिया, बेटा बी फॉर बॉल बनाओ, देखो ऐसे
अब वो दिन भर बेचारा बी बना रहा, फिर सी बना रहा, फिर डी बना रहा। जब से उसने होश संभाला वो ABCD में लग गया, और ABCD कभी पूरी नहीं हुई, उसकी जिंदगी पूरी हो गई। पढ़ते करते करते उसको संसार की ABCD समझ नहीं आई, खुद का जीवन पूरा बीत गया। तो आज हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही है, पढ़ते पढ़ते कब शादी हो गई, कब नौकरी लग गई, कब व्यापार करने चले, और कब बुढ़ापा आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए ये जो सत्संग है, ये जो भगवान की कथा है, ये हमें खुद को पहचानने का मौका देती है, और ये एक मौका देती है कि जीव ईश्वर को पहचान ले, जीव खुद को पहचान ले। आप खुद को पहचान ले, ईश्वर को अपना मान ले, फिर आप कुछ भी करें कोई खतरा नहीं है। आप चाहे तो ऑफिस में काम करें, आप चाहे तो घर में काम करें, आप चाहे तो नौकरी करें, आप चाहे तो दुकान का काम करें, आप चाहे तो खेत खलिहान का काम करें, बस एक बार खुद को समझ लो, भगवान को समझ लो, अपना मन उसमें लगा दो, फिर तन से कुछ भी करते रहो। संत लोग एक उदाहरण देते हैं। पहले पनिहारिन हुआ करती थी, हम सब पनिहारी थे। पानी भरने पहले लोग नदियों पे जाते थे। अब पानी भरने का काम खासकर हमारी माताओं का रहा पहले। अब तो समर लग गई, सब जगह पानी का सिस्टम हो गया। पहले चाहे कुएं से पानी भरना हो, चाहे नल से पानी लाना हो, चाहे नदी से लाना हो, माताएं बहनें ही करती थी बेचारी वो पानी भरने का काम। तो जब पनिहारिन हुआ करती थी तो वो मटकी या कलसे में पानी लेके आती, और एक कलसे में ही नहीं, 2-3 कलसे होते थे। एक कलसे पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ऐसे कलसे रख लेते थे। अब और फिर हाथ छोड़ के चलती थी, ऐसे भी नहीं कि जब तक आ रही है बराबर ऐसे पकड़े चली आ रही है, ऐसे नहीं। जमा लिया, चलती चली आती थी। कोई कोई तो पानी वाली स्वेटर बुनती चली आ रही है, कोई लाला को गोदी खिला रही है, कोई बगल वाली से हाथ मिला रही है, बातें करते हंसते चली आ रही है। लेकिन वो उसके सर पर रखे हुए पानी के बर्तन नहीं गिरते थे। बात भी कर लेती थी, मौका लग जाए तो गन्ना भी खा ले, मौका लग जाए तो खेत से चने का पेड़ उखाड़ के चने भी खा ले, लेकिन मजाल वो मटके सर से नहीं गिरते थे। सारी बात कर लेती, खा लेती, पी लेती, चलती फिरती, रास्ता कैसी भी आती, चलती रहती, मटकी नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि उसका जो ध्यान था, उसका जो मन था, वो कहां था? सर के ऊपर रखी हुई मटकी के पास। तो सारा व्यवहार करते हुए ध्यान उसका जो था वो मटकी पर रहता था, और व्यवहार भी कर लेती थी। नदी से घर तक चली आई, यही व्यवहार है। अपने घर में आ गई, यही व्यवहार है। पड़ोसी घर में नहीं घुस गई भूल के कि ध्यान वहां था और पड़ोसी घर चली गई। कभी ऐसा होता है? नहीं होता। तो ध्यान जैसे उस पनिहारिन का सर पर रखी हुई मटकी पे होता, अब व्यवहार सारे संसार में कर लेती, ऐसे ही सज्जनों हम लोग संसार में रहकर के पूरा व्यवहार तो करें, लेकिन जो हमारा ध्यान है वो हमेशा भगवान के पास ही रहना चाहिए। करते कर्म करो विधिना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। आपको भगवान के ऐसे भक्त बड़े कम मिलेंगे जो माला लेके जप रहे हो, बहुत कम मिलेंगे। आपको भगवान के जो पुराने भक्त मिलेंगे ना, वो सब ऐसे मिलेंगे कि काम करते रहते थे। आपने सुना है ना संत रविदास जी के बारे में, जिन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो बेचारे कोई माला झोली लेके नहीं जप करते थे, वो तो जूते सिलते जाते थे और सीताराम 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 कहते जाते थे। पहले ऐसे ही संत होते थे।
सारा काम करते रहते थे और ध्यान भगवान में रखते थे। ऐसा नहीं कि भैया संत बन गए तो हम मांग मांग के खाएंगे। है? एक बार जापान का एक सम्राट था, उसने अपने मंत्री बुजुर्गों से कहा कि मुझे किसी सिद्ध पुरुष से मिलाओ, सिद्ध महापुरुष से, कोई ऐसा हो फकीर, कोई ऐसा साधु हो जिसने ईश्वर का ज्ञान कर लिया हो, मैं इससे कुछ ज्ञान लूं, ऐसे किसी सिद्ध से मुझे मिलाओ। उसके मंत्री बुजुर्गों ने कहा कि मिला तो दूंगा, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले उसको पहचान नहीं पाओगे, और जिसको पहचानोगे वो पहुंचा हुआ नहीं होगा। दुनिया पहचानती है बाहर के भेष से। कोई बड़ा सा चंदन लगाए हो, कोई बढ़िया लाल पीले कपड़े पहने हो, कोई सफेद कपड़े पहने हो, कोई बिल्कुल ही कपड़े ना पहना हो, ये बड़ा साधु है। तो हम लोग बाहर से देख के पहचानते हैं, इसलिए आपको बाहर वाले ही साधु ज्यादा मिलते हैं। अंदर से जो साधु है उसको हम पहचानते नहीं, क्योंकि जो अंदर से साधु है क्या पता बेचारा कुर्ता पैजामा पहने बैठा हो, और हम सोच रहे हैं कोई हरिद्वार में लंगोटी लगाए बैठा हो वही बड़ा साधु। हो सकता है कि जो लंगोटी लगाए बर्फ की चोटी पर बैठा हुआ है और वह सोच रहा है कोई आवे हमको 500 रुपया दे जाए, तो वो साधु कैसा? वो तो आशा लगाए बैठा है। और एक बेचारा कोई साधारण व्यक्ति जो ईश्वर का नाम जप रहा, अपना कर्म कर रहा, उसको हम साधु संत ज्ञानी मानते नहीं। तो जापान के सम्राट से बुजुर्गों ने कहा कि चलो मैं आपको मिलाता हूं। वो लेकर के आया, बहुत दूर लेकर के पहुंचा, जंगल में जाके देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। जापान के सम्राट के मंत्री ने कहा हुजूर इसके पैर छुओ। सम्राट बोला ये तो कोई लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है। बोले आप इसके बाहर के काम को मत देखो, आप इसके ज्ञान को देखो। ये अपना कर्म तो कर रहा है, लेकिन आप इसके ज्ञान को समझो। इसने ईश्वर को प्राप्त किया है, इसने खुद को जान लिया है। जापान का सम्राट बड़ा प्रभावित हुआ, उससे मिला, उससे पूछा कि आप इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। हमारे मंत्री जी ने कहा आपका कोई विशेष परिचय? उस लकड़ी काटने वाले व्यक्ति ने कहा मेरा कोई परिचय नहीं है, मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसा भोजन ग्रहण करता हूं जिससे किसी का दिल ना दुखता हो। मुझे जब भूख लगती है तो मैं ऐसा भोजन करता हूं जिसमें किसी का दिल ना दुखा हो। माने ऐसा नहीं कि हमने किसी को ठग करके, लूट करके, चूना लगा करके, बेवकूफ बना करके धन कमाया हो और फिर उस धन से हम भोजन करें। बोलेंगे मैं ऐसा भोजन भी नहीं करता हूं जिसमें किसी जीव की हिंसा हुई हो, किसी जीव को मारा गया हो, काटा गया हो, भूना गया हो, ऐसा भी नहीं खाता हूं। शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करता हूं। और बोले जब मुझे नींद आती है तो सोता हूं, नींद नहीं आती है नहीं सोता हूं। सतत या तो कर्म करूंगा या फिर ईश्वर का चिंतन करता हूं। और हम लोग क्या करते हैं? बिना नींद के तो सोते हैं। देखा रात के 2 बज गए, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली निकाली, जबरदस्ती सो रहे हैं। नींद पूरी हुई नहीं, अलार्म बज रहा है, ऑफिस जाना है, जबरदस्ती उठ रहे हैं। उसने कहा कि मैं जबरदस्ती नहीं सोता, जब तक मुझे नींद नहीं आएगी मैं काम करता रहूंगा, और जब नींद आ जाएगी बस तभी सो जाता हूं, और जब आंख खुलती है वही मेरा ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है।
ऐसा नहीं कि मुझे 4 बजे उठना है, आंख खुल नहीं रही मैं उठूं। बोले जब नींद पूरी होती है तो उठ जाता हूं, और मैं किसी के आश्रित होकर के नहीं जीता। जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे अपनी स्वयं की कमाई ही खाऊंगा, अपनी मेहनत करके खाऊंगा। ये भी जीवन में बड़ा गुण है। वरना हम लोगों को क्या होता है, जरा सा कुछ हुआ बस कि भैया दूसरे ही हमारा भरण पोषण करें। खुद परिश्रम करना चाहिए, अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत करें। सभी को कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। किसी से मांग करके नहीं लेता हूं, किसी की दया पर नहीं जीता हूं कि कोई आए हमें दे जाए। वो उससे तो अच्छा है कि हम थोड़ा कम खाएं, थोड़ा कम पहने, लेकिन किसी से आशा ना रखें। 4 कपड़े नहीं पहन सकते हैं 2 कपड़े पहने, 4 रोटियां नहीं खा सकते हैं तो अपनी मेहनत की 2 रोटियां खाएं, उसी में गुजारा करें। जापान के सम्राट ने उसको अपना गुरु मान लिया कि ये पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये मनुष्य को जीने की राह बताता है, जीवन कैसा होना चाहिए। तो सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। घोर कलकाल चल रहा है, जीव का कल्याण कैसे हो, इसके लिए आप हमें कोई कथा सुनाओ, मुक्ति का ऐसा साधन बतलाओ जिससे क्षण मात्र में जीव का कल्याण हो जाए और करना कुछ पड़े नहीं। क्योंकि सौनक जी को पता है कलयुग का जो आदमी होगा बड़ा आलसी होगा। अभी कोई काम हो ना तो लोग क्या सोचेंगे, भला कर ले बे, अरे भैया जरा ऐसा कर दे। आपको कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, बताने वाले बहुत मिलेंगे, करने वाला कोई बिरला ही मिलेगा जिसको अरे भैया ऐसा करो, अरे जरा उधर चले जाओ, चला वहां। करने वाला कम, आलसी ज्यादा मिलेंगे। इतने आलसी हम लोग हो गए। पहले जमाना था कि पंखा हाथ से करते थे, और आज पंखे की बटन दबाने में भी आलस आ गया। कौन जाए पंखा बटन बंद करे, कौन उठे बल्ब बंद करे। अब उसके ये भी रिमोट सिस्टम चालू हो गया, भैया लेटी लेटर जाई के अंदर से पंखा बंद कर दो, कंबल के अंदर से ही बल्ब बंद कर दो। इतना आलस्य हमारे जीवन में, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। पहले हम हाथ से हवा करते थे, अब हाथ से पंखे की बटन बंद करना भी मुश्किल हो गया। बोले कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलकाल में जीव जल्दी कल्याण को प्राप्त हो जाए और कुछ करना ना पड़े। क्योंकि अभी किसी को कह दो भैया ऐसा कर लेना तो ऐसा मिल जाएगा, तो करने कोई राजी नहीं। सूत जी ने कहा हम तुम्हें बड़ा सुंदर उपाय बताएंगे जिसमें करना कुछ नहीं है, बस केवल बैठे रहना है। सौनक जी ने कहा ये तो हो जाएगा, ऐसा ही कोई उपाय बता दे कि बस जिसमें बैठने से काम हो जाए। बोले हाँ, भागवत कथा जो है उसका ऐसा ही महात्म्य है कि अगर जीव केवल बैठ करके सुन लेवे तो भी मुक्त हो जाता है, तो भी भगवान को पा लेता है, उसे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भैया भगवान की कथा में बैठना ही बड़ा कठिन है। आपको रोज काम नहीं आएंगे, जब आपको भगवान की कथा सुननी हो तो काम जरूर आएंगे। कभी मेहमान ना आता हो जिसके यहाँ वो सोचे कि चलो आज भगवान की कथा सुने हमें, तो उस दिन मेहमान जरूर आ जाएगा घर में। तो ये जो विघ्न है भैया, इनसे बचना है। महाराज कथा में बैठना बड़ा मुश्किल। अगर कभी कभी तो ऐसा होता है आप कथा में बैठ भी जाओ तो मन नहीं बैठता। मन सोचता है अरे खेत पे फला काम बिगड़ रहा होगा, ऑफिस में पता नहीं वो आया होगा कि नहीं, आज इतना पेमेंट लगना था लगा कि नहीं लगा, कब यहाँ से बाहर निकले और झटपट। बैठे तो हैं बेचारे लेकिन मन नहीं लग बैठ रहा। तो तन से ही नहीं, थोड़ा मन को भी कथा में बैठाना है। फिर चलो जैसे तैसे बैठ भी गए तो भैया तन से ही बैठना मुश्किल है। बैठते भी हैं तो 1 घंटे में 1 पांव ऊपर,
दूसरे घंटे कथा सुनी तो दूसरा पाँव घोटू भी ऊपर आ गया। थोड़ी देर और कथा हुई तो एक पाँव भागवत जी की तरफ, और थोड़ी देर कथा सुनी तो दोनों पाँव भागवत जी की तरफ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मीठा। बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कैसे भी बैठो, एक पैर ऊपर करके बैठो, दो पैर ऊपर करके बैठो, कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, बैठो। और हम तो कहते हैं ऐसे भी ना बैठ पाओ तो यहाँ बगीचे में जगह की कोई कमी नहीं है, एक एक किनारे से अपना अपना तखत डलवा लो, लेटे लेटे सुनो। भाई कोई सीरियस मरीज होता है तो फिर वो अस्पताल में लेटे लेटे बोतल चढ़ती है। कोई सीरियस मरीज हो तो बोतल चढ़ रही है, बेचारा लेटा है, कथा तो कानों की मार्ग से जा ही रही है। तो कोई चिंता की बात नहीं, भगवान की कथा सुनो। और देखो, काम तो जिंदगी भर लगे ही रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज काम है। एक सज्जन बोले इस समय बड़ा काम है, हमने कहा कोई तुम्हारे पास ऐसा समय है तो फिर जब काम ना हो। सोचना पड़ेगा, कभी ऐसा समय होता ही नहीं कि आदमी पे काम ना हो, और कोई काम ना हो तो उसको पत्नी काम बता देती है, सुनो आज जरा हमारे मायके चले जाओ, भाभी को ये दे आओ, मम्मी को वहां घुमा लाओ, फलाना काम करो। आदमी के पास कभी फुर्सत रहती ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो काम तो जिंदगी भर लगे ही रहेंगे, और इन्हीं कामों के बीच में हमें थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना है। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए जय हो। बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी। महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, महिमा बखान जिनकी जाए ना बखान, ओ महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, महिमा बखान जिनकी जाए ना बखानी। करते हैं सुर मुनि सब इनको प्रणाम, करते हैं सरपुर सब इनको प्रणाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को ना, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम।
में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। ओ मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, आके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। आके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। जय हो। बाकी ठाकुर की है बाकी ठकुरानी, बांके ठाकुर के हैं बांके ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, ओ मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आके भी पानी। द्वार पे पड़े हैं इनके चारों धाम, द्वार पे पड़े हैं इनके चारों धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बाके बिहारी जय हो। है सब सुख धाम, बांके बिहारी 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 है सब सुख धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यही तो शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान को नहीं भूलना है। तो तन से भी बैठो और भगवान की कथा में मन से भी बैठो। अगर आपको लगता है भैया थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो कुछ फायदे के लिए थोड़ा नुकसान उठाओ, थोड़ा कम फायदा सही। इतने बार इतना फायदा हुआ तो हम कौन से टाटा बिरला हो गए, एक साल और ना सही। भगवान की कथा में कभी कंजूसी ना करो, प्रेम से सुनो, उदारता पूर्वक। सज्जनों, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास्तम। जो भागवत महापुराण सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और यह कथा शुरू होती है तब जब एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते पृथ्वी पर आए। नमन संतोष कारकम, कहीं भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज विचार करके श्री वृंदावन गए और वृंदावन में पहुंच करके जब उन्होंने यमुना का दर्शन किया, श्री गिरिराज का दर्शन किया, तो वहां तो कण कण में राधा और कृष्ण समाये हुए।
और इस समय तो हमारे वृंदावन में कुछ भीड़ ज्यादा ही होने लगी है। अभी मुझे अपने बचपन की बड़ी अच्छे से याद है। जब मैं छोटा था तो बिहारी जी के मंदिर में जाता और वहां घंटों बैठ के भागवत पढ़ता रहता, भागवत का पाठ करता, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता। कोई पूछने वाला नहीं था, भैया यहाँ क्यों बैठे हो महाराज, पंडित जी कहीं बैठ जाओ। दिन भर में पूरे मंदिर में 100-150 लोग आते दर्शन करने। और आज ये समस्या हो गई कि दर्शन करने जाने में लोगों को डर लगने लगा। इतनी भीड़ की आधा किलोमीटर पहले से आदमी के पैरों का काम तो खत्म ही हो जाता है, धक्कों में बेचारा पहुंच जाता है, गोदी पता ही नहीं पड़ता कब पहुंच गए। और किस्मत अच्छी है धक्के में बाहर, किस्मत अच्छी धक्के में अंदर। तो बड़ी भीड़ है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि योगी जी वृंदावन में श्री बिहारी जी के लिए भी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, बस वहां की पब्लिक थोड़ा सहयोग करे। तो जैसे उज्जैन महाकाल में भव्य कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर बना है, भगवान श्री राम के लिए अवध में कॉरिडोर बना है, ऐसे ही भव्य कॉरिडोर श्री बांके बिहारी जी महाराज के लिए भी वृंदावन में बन सकता है। अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई तो बनेगा और हजारों लोग दर्शन करने के लिए बड़े आसानी से जा सकेंगे। तो नारद जी आए वृंदावन में आते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी समस्या तब हुई जब उन्होंने भक्ति को दुखी बैठे देखा। भक्ति के दुख का कारण पूछा, कासितम का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचना। देवी तुम कौन हो और यहां दुखी होकर के क्यों बैठी हुई हो? तब भक्ति ने कहा, अहम भक्ति ख्याता। नारद जी मेरा नाम भक्ति महारानी है। ये जो मेरी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ये दोनों वृंदावन में आकर के मूर्छित हो गए। इनकी मूर्छा कैसी दूर हो, आप इसका उपाय करो। नारद जी ने वेद वेदांत गोशेश्च वेद गीता का पाठ किया, मूर्छा दूर नहीं हुई। तब नारद जी बद्रीनाथ गए और सनकादि ऋषियों से ये प्रश्न किया। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने वाला, वृद्ध अवस्था को दूर करने वाला एक ही शास्त्र है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि भागवत सुनने से ज्ञान जग जाता है, वैराग्य जग जाता है। ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली भागवत महापुराण की कथा है। तुम भागवत महापुराण सुनो। नारद जी ने कहा, हम सुनेंगे और ज्ञान वैराग्य वृंदावन में जग जाएंगे। बोले बिल्कुल, आप सुनो, आपके सुनने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा, परम आश्चर्य, सुनाइए महाराज। बोले तो चलो हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा जी के तट पर, बड़ा ही हरिद्वार के आनंद घाट पर, गंगा जी के तट पर श्री सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को वह पावन कथा श्रवण कराई, जिसको सुन करके ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था दूर हो गई। भक्ति महारानी प्रसन्न हुई और आकर के उस कथा में प्रकट हुई। तब श्री सनकादि ऋषियों ने उनको भक्तों के हृदय में विराजमान होने का आशीर्वाद दिया और भक्तों के हृदय में भक्ति विराजी। नारद जी ने और प्रश्न किया। तब श्री सनकादि ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर आत्मदेव और धुंधली की कथा सुनाई, धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनाई। कथा तो हम सब लोग जानते ही हैं
बार बार सुनते ही रहते हैं। और आज थोड़ा समय भी अधिक हो रहा है और लाइट का भी थोड़ा सा अभी अभाव है और साउंड की सेटिंग भी अभी पहला दिन है, उतना बढ़िया बनी नहीं, लेकिन चलो धीरे धीरे बन जाएगी। और फिर गांव तो थोड़ा सा रहता ही है, सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया, साधन उपलब्ध नहीं होते तो यथासंभव सब बढ़िया ही होगा। तो कथा का अधिक विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो भक्ति के प्रसंग को श्रवण करते हुए सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को धुंधकारी की कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर बड़े ही सुंदर शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता वहां पर विराजमान थे और वह भक्ति के कार्यों को सदा संपादित करते रहते थे। तो ऐसे श्री आत्मदेव जी महाराज के यहाँ उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। घर में सब प्रकार के साधन थे, केवल पुत्र नहीं था और संतान के लिए बड़े परेशान रहते थे। एक बार एक नदी के तट पर बैठे हुए थे, उसी समय कोई संत वहां से निकले, संत को प्रणाम किया, संत की कृपा दृष्टि हुई। उन्होंने पूछा, आत्मदेव तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हैं, क्या कारण है? बोले, सरकार हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आशीर्वाद दो बेटा हो जाए। संत ने आत्मदेव की ओर देखा, मस्तक की ओर। 7 जन्मों तक कोई ना बेटा था ना बेटी थी। सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं वचन विचार, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। महात्मा ने कहा, हे आत्मदेव, एक जन्म नहीं, तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। तू भगवान का भजन कर, उसी में तेरा कल्याण है। आत्मदेव ने कहा, भजन तो पीछे होगा महाराज, पहले तो पुत्र मिले, नहीं तो मैं डूब करके मर जाऊंगा यही नदी में। महात्मा ने एक फल दिया, कहा, प्यारे इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित ही उसे पुत्र होगा। आत्मदेव जी घर गए, पुत्र को वो फल को पत्नी को दिया। कहा, देवी ये महात्मा ने फल दिया है, इस फल के खाने से तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी तुम ऐसा करो, ये फल खा लेना। पत्नी ने कहा, ठीक है। लेकिन पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा नाम था वैसी बुद्धि थी। विचार करने लगी, बेटा होगा, अब मेरी तो उम्र भी नहीं रही, अब बेटा होगा मेरे से तो भैया कुछ होगा, क्या कर, कितनी तकलीफ होगी, क्या होगा। अब फिर सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटा होवे और मैं तो जच्चा घर में बैठ जाऊं और बुआ लोग आ जाएंगी, ननांदा संग हरे तदा, और घर का माल पानी सब बुआ ले जाए। फिर बेचारी सोचे, और कहीं ऐसा हुआ गांव में चोर डाकू आ गए, सब तो भाग जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगा, भाग नहीं पाऊंगा। आग लग गई दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायत गर्भड़ी कथम, गर्भड़ी स्त्री कैसे दौड़ेगी। ऐसा सोच विचार करके उसने फल नहीं खाया। बगल वाली स्त्री से पूछा, उसने कहा, अगर बेटा ही चाहिए तो फल क्यों खाती हो? बेटा हमारे पेट में जन्म होगा, रात को तेरे घर पहुंचा दूंगी। धुंधली ने कहा, बहन फिर मैं तो तेरे घर में हीरे मोतियों से तेरा घर भर दूंगा, बस तुम मुझे अपना बेटा दे देना, और ये बात किसी से कहना नहीं कि मैंने बेटा धुंधली दिया, मैं दुनिया से कहूंगी कि ये मेरा ही बेटा है। बगल वाली स्त्री ने कहा, ठीक है। धुंधली बोली, और ये फल कौन खाएगा? इसी से तो बेटा होना है, इसे कौन खाएगा? बगल वाली स्त्री ने कहा, अपनी गाय को खिला दे, बेटा होना होगा तो एक उसके लिए हो जाएगा। बोली, ठीक है। गाय को फल खिला दिया। थोड़ा समय बीता, बगल वाली स्त्री के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, धुंधली के घर भेज दिया। धुंधली ने हल्ला मचा दिया, है गयो मेरे घर तो लाला है गयो।
पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि 9 महीना पूरे भी नहीं हुए पहली बच्चा हो गया। बोले महात्मा का आशीर्वाद फल गया, बड़े खुश हुए। 3 महीने बाद उस गाय ने भी बच्चे को जन्म दे दिया। और जब गाय ने बच्चा जन्मा तो इस बार बछड़ा नहीं हुआ, मनुष्य का बेटा हुआ। बस उसके जो कान थे वह गाय की तरह थे, तो नाम पड़ गया श्री गोकर्ण जी महाराज। तो धुंधली ने अपने बेटे का तो नाम रखा धुंधकारी। गाय का बेटा होने के कारण उस बच्चे का नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों ही बालक बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो बहुत बड़े पंडित बने, विद्वान बने, सदाचारी बने, साधु पुरुष। और धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट निकला और उसने अपने माता पिता को बड़ा कष्ट दिया। माता तो घर छोड़ करके जंगल में चली गई और एक अंधे कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिए। पिता वन में भटक रहे थे, तब गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश किया और उनका उपदेश श्रवण करके श्री आत्मदेव जी महाराज चले गए वृंदावन धाम। और वहां वृंदावन धाम में जाकर के उन्हें गोविंद की कृपा से बड़े ही सुंदर श्री बिहारी जी और श्री राधा रानी के दर्शन हुए। उन्होंने भी भगवान के चरणों को प्राप्त किया। गोकर्ण जी तपस्या में चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। धुंधकारी ने अपने घर में 5 स्त्रियों को रखा। ये 5 स्त्रियां कौन हैं? ये जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नासिका, जिह्वा, त्वचा और ये श्रवणेंद्रिय, ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, यही वो 5 स्त्रियां हैं जिनकी बस में मनुष्य हो जाता है। अच्छा देखूं, अच्छा खाऊं पीऊं, अच्छा अच्छा सुनूं, तो अच्छा स्पर्श मिले, बढ़िया कपड़े पहनने को, अच्छा रहने को मिले, तो मनुष्य इनके बस में हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। तो धुंधकारी भी 5 स्त्रियों के बसीभूत हो गया। एक बार उन 5 ने मिलकर के धुंधकारी को मार दिया। यही 5 इंद्रियां ही तो हमारे जीवन को समाप्त कर देते हैं। धुंधकारी मर करके प्रेत बना। गोकर्ण जी ने आगे अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसकी मुक्ति हुई नहीं। एक बार गोकर्ण जी सो रहे थे, उसी समय आकर के धुंधकारी ने प्रेत रूप में दर्शन दिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। और फिर श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के निमित्त से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान किया और उस कथा के फलस्वरूप साप्ताहिक कथा हुई, जिसमें धुंधकारी ने एक बांस में बैठ करके आके कथा को श्रवण किया। तभी से आज तक कथाओं में 7 गांठ का बांस लगाया जाता है। धुंधकारी के काले वस्त्र से उसको आच्छादित किया जाता है। तो सप्त ग्रंथि उत्तम 7 गांठ के बांस में उस धुंधकारी ने प्रवेश किया। पहले दिन की कथा को श्रवण किया तो पहली ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन कथा को सुना तो बांस की दूसरी गांठ भी खुल गई। 7वें दिन कथा को श्रवण किया तो बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी मुक्त हो गया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम वंदितः। दिव्य रूप धारण करके वह भगवान के धाम को चला गया। तब गोकर्ण जी ने पुनः एक बार कथा सभी को श्रवण कराई, फिर सभी भगवान के धाम को गए। तो आज की कथा बस यहीं तक रखेंगे और कल से कथा का समय वही है अपना 1 बजे से 5 बजे तक का। तो आप सब लोग अपना अपना समय निकाल करके भगवान की मंगलमयी कथा को सुने। घर के कामों को थोड़ा आगे पीछे करते रहेंगे। अभी हम लोग बड़ा सुंदर सा एक भजन सुनेंगे हमारे प्रेम भाई के द्वारा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बड़ी बढ़िया सूचना दे रहे हैं। देखो, हम लोगों को पूरी साल कथा सुनानी पड़ती है। राजी राजी नहीं, गैर राजी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूरी साल कथा सुनाते हैं। कहीं तो पितरों की मुक्ति के लिए सुनाते हैं,
भैया हमारे पितरों हो जाए इसलिए कथा सुनते हैं लोग, कहीं पर इसलिए कथा सुनते हैं हमारी भूमि पवित्र हो जाए, किसी ने नया बंगला खरीदा, कोठी खरीदी, कथा करा ली। कोई इसलिए कथा सुनता है कि हमारे यहाँ बेटा हो जाए, कोई इसलिए कथा सुनता है कि हमारे बेटा हो गया है, कोई इसलिए कथा सुनता है हमारे बेटे का विवाह हो जाए, तो कोई इसलिए कथा सुनता है हमारे घर में नाती हो जाए। कोई अपने कल्याण के लिए भी कथा सुनता है, तो कोई अपने नाम के लिए कथा सुनता है कि हमारा क्षेत्र में ऐसा बढ़िया नाम हो जाए कि ऐसी बड़ी जोर की कथा कराऊं, बड़ी जोर का भंडारा हो, ऐसे भी सुनते हैं। और मेरे जीवन की ये 321वीं कथा होने जा रही है, आज शुरू हो गई है 321वीं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके बीच में सुना रहा हूं। और मजे की बात यह है कि ये पहली कथा मेरी ऐसी है जो बेटी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही है, बेटी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। हमारी वरुण जी की सुपुत्री श्री दक्षिता जी, जिनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह भगवान की कथा हो रही है। बेटे की खुशी में तो बहुत लोग कथा कराते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे देश में बेटी के जन्मोत्सव पर कथाएं होने लग जाएंगी, उस दिन हमारे देश का भविष्य ही बदल जाएगा। तो जिस देश में कन्याओं को देवी माना जाता है, जिस देश में कन्याओं में साक्षात मां भगवती को देखा जाता है, राधा रानी को देखा जाता है, बीच में एक दौर ऐसा आ गया लोग कन्याओं को बोझ समझने लगे। बेटा होता है तो बड़े खुश होते, और बेटी होती तो दुखी हो जाते। लेकिन अब हमारे देश की सोच बदल गई है। अब बेटा होता है ना तो आदमी थोड़ा सोचता है, बेटी होती है ना तो बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? बेटा तो अपना तब तक ही है, बुरा मत मानना, जब तक उसका ब्याह ना हो जाए। जिस दिन उसका ब्याह हुआ उसी दिन वो पत्नी से कह देता है, देखो आज से मैं तुम्हारा हूं, और एक जन्म नहीं 7 जन्म तक का बॉन्ड भर देता है। जिन माता पिता ने पाला बेचारा उनकी ओर देखता भी नहीं कि कुछ इनके लिए भी फर्ज है। पत्नी से कह देता है, देखो अब 7 जन्म तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बेटे का विवाह हुआ, बहू घर में आई, समझो बेटा पराया। लेकिन बेटी का जब हम विवाह कर देते हैं तो बेटी पराई नहीं होती है, दामाद को भी हमारे घर में बेटा बना करके ले आती है। जब बेटी आती है तो साथ में दामाद भी लेकर के आती है, तो 1 से 2 हो जाते हैं। बेटी तो थी ही, दामाद भी अपना हो गया। इसलिए और वैसे भी बेटियां, बेटा 1 कुल तारता है तो बेटी 2 कुल तारती है। यही तो सीता जी से कहा था मानस में, पुत्री पवित्र किए कुल 2। जनक जी ने यही कहा था, बेटी तुमने आज 2 कुल तार दिए। वशिष्ठ ऋषि ने सीता से कहा था, देवी तुमने 2-2 कुलों को तार दिया। तो बेटियां तो 1 नहीं 2 कुलों को तारने वाली हैं। तो दक्षिता रानी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग कथा श्रवण करेंगे। ये पूरी कल से कथा का समय 1 से 5 रहेगा। तो आइए एक भजन और उसके बाद फिर आरती होगी, और कल से समय का ध्यान रखें। सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, और अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो।
सरयू को तीर अयोध्या नगरी, सरयू को तीर अयोध्या नगरी, सरयू को तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे गागरिया, ओ संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे यहाँ गागरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी ताली बजाते हुए सांवरिया। हो ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हरि बोल। कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे। कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे। ओ देख भई में बावरिया, देख भई में बाबरिया। ओ देख भई में बावरिया, देख भई में बाबरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ताली बजाते हुए ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारे मुख्य यजमान परीक्षित जी आरती करेंगे, परिवार के भक्तजन भी आरती करेंगे और सभी लोग आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। शांति को बनाए रखेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सभी भक्त मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की
कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भार टार्यो कृष्ण तुम कंसासुर तुम भूमि भार टार्यो कालिया नागुन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन मुलियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा कृष्ण तुम मथुरा जन मुलियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जनमलियो नंद घर मंगलाचार कियो के बन बन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे के जमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल दाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल दाऊ के भैया के बन बन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओम देव शांति